आप हमेशा तनाव में रहते हैं या हमेशा दबाव में रहते हैं? देखिए, दोनों 2 चीज़ है। तनाव के विपरीत है दबाव। और हम लोग कहने के वक़्त तो कह देते हैं, भई हमें हमेशा देखो बहुत दबाव रहता है, बहुत तनाव में रहते हैं, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये सब कहते हैं। लेकिन होता क्या है? दोनों का अर्थ में क्या अंतर है? तनाव माने जब आपको टाना जाता है, खींचा जाता है, तीरा जाता है, थोड़ा इधर भी देखना पड़ता है, उधर भी देखना पड़ता है, उधर भी देखना पड़ता है, माता-पिता को भी देखना पड़ता है, बहू को भी, बीवी को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो एक ही आदमी किधर-किधर करे यार, चारों बगल तना गए हैं एकदम। माने आदमी एक ही है लेकिन फेस करना पड़ता है बहुत जगह, बहुत जगह सँभालना पड़ता है, ये तनाव की स्थिति होती है। इसके विपरीत दबाव में होता है। दबाव में है क्या कि इधर से भी दबाव आ रहा है, इधर से भी दबाव आ रहा है, इधर से भी दबाव आ रहा है, चारों बगल से दबाया जा रहा है हमको, तो हम क्या होगा पिचक जाएँगे। तनाव में जहाँ छितरा जाएँगे, दबाव में वहाँ पिचक जाएँगे, कुचा जाएँगे जिसको कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है ना जैसे, वैसा ही एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक होता है कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, अरे! ये पैसा बचाओ भाई इसमें, बाज़ार यहीं मिल जाएगा, काहे के लिए नेट से मँगाओगे? या छोड़ो नहीं इतना बोलता है, उतना बोलता है, नेट से मँगा लो सस्ता पड़ेगा। पैसा बचाने की प्रवृत्ति एक होती है, आम प्रवृत्ति है, सबों में होती है, मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ, बचाना चाहिए, बचाना चाहिए और बचाने का विपरीत क्या है? कमाना चाहिए। तो ये बचाने की प्रवृत्ति किसको सूट करती है? जिसके पास बहुत है पहले से, उसको बचाना है, हर जगह से बचा-बचा के रखना है। और जिसको सूट करता है कि कमाना चाहिए, है नहीं, कम है, बहुत कम है, उसी को पूँजी बना के और उसको लगा के कमाना चाहिए। वो कमाने की ओर ध्यान नहीं दे पाते, बचाने वाला कमाने की ओर ध्यान ज़्यादा देता है। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो और कमा सकता है, जिसके पास नहीं है कुछ वो और कमाने के लिए कितना उद्यम करता है, कितनी मेहनत करता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ाएँगे। ट्यूशन नहीं पढ़ाएँगे, बहुत सारा फ्री में ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, वो नहीं करेंगे। तो बचाने वाली प्रवृत्ति जो है सो ज़्यादा खतरनाक है। ख़ास करके जिसके पास कम है, उसको तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना, शरीर में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइंड में इन्वेस्ट करो, नए-नए स्किल सीखो, नई चीज़ें सीखो, नए लोगों से मिलो और इस प्रवृत्ति से मिलो कि खुद को अपग्रो करना है, अपना माइंडसेट को ग्रोइंग माइंडसेट रखना है। और ग्रोइंग माइंडसेट की बात जहाँ होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की बात भी होती है कि कुछ इन्वेस्ट करोगे तब ना, कोई किताब ही खरीदोगे तब ना पढ़ोगे। पुस्तकालय में जाके अरे छोड़ो पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय में कितने लोग जाते हैं। 1000 में 1, लाख में 1 जाता है पुस्तकालय क्या? देवघर की जो आबादी है उस पुस्तकालय में जाके देख लीजिए कितने लोग पहुँचते हैं। 100 भी नहीं पूरा होता है कहीं-कहीं। जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ 100 नहीं पूरा होता है और जहाँ तो कम होता है वहाँ तो कम है ही है। 2-2 4-4 घंटे लाइब्रेरी खाली रहती है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने की प्रवृत्ति हमारे लोगों में पैदा नहीं हुई है। पुराने पद्धति से चले आ रहे हैं, जैसे माता-पिता चले आ रहे थे। अरे नया ज़माना है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो चुका है। मोबाइल यूज़ करते हो तुम, डिजिटली हो ऑनलाइन, लेकिन किस लिए यूज़ करते हो? अपने ब्रेन को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करते हो, मनोरंजन के लिए यूज़ करते हो और वो भी घटिया मनोरंजन के लिए। बस लगे बैठे और रील भगाए जा रहे हो, किसमें क्या है ये दिमाग में तुम्हारे नहीं आता है। और वो लोग सब कमाने के लिए बैठा हुआ है, जो रील बनाता है, जो यूट्यूब में वीडियोज़ डालता है, वो कमाने के लिए करता है। तुम उसको कमवाने के लिए करते हो। खुद तो कमाओगे नहीं, खुद सीखोगे नहीं, खुद इन्वेस्ट करोगे नहीं, ब्रेन में लगाओगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, जो ज्ञान है उसको भी तुम प्रयोग में नहीं लाते हो। ज्ञान खाली ज्ञान तुमको कोई काम नहीं देगा। नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है ना, लेकिन ये आधा सत्य है। नॉलेज इज़ पावर ओनली व्हेन इट इज़ अप्लाइड। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तभी वो पावर बनता है। जैसे आप लोग को उदाहरण के लिए बतला रहे हैं, योग करने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। जितने बीमार पड़ने वाले हैं, हमारे मोहल्ले में ही आते हैं ये लोग, काशिया टाउन में समूचा डॉक्टर लोग से भरा हुआ है। तो ये लोग क्या योग करते थे इसीलिए बीमार पड़ गए? नहीं, ये योग नहीं करते थे इसलिए बीमार पड़ गए। तो योग बहुत अच्छी चीज़ है, ये जानकारी तो सबको है, लेकिन करते कितने लोग हैं? कहीं यही हाल आपका भी तो नहीं है?
चलिए, और बोलेंगे तो कहिएगा माथा बहुत भुकाता है, बताता कुछ नहीं है, बताएँगे कुछ। आप सब्सक्राइब करो, तो फिर और बताएँगे, और मौका मिलेगा, और शेयर भी कर दो भैया, दूसरों को भी जानने दो कि ये सब मंथन चलते रहता है माथा में। हमें भी तकलीफ होती है लोगों को देख के कि भटक रहे हैं, नौजवान हैं, काबिल हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। विचारणीय है कि नहीं? चलो भैया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो मस्ट।